में एक बहुत ही खौफनाक लेडी रहती है, लेकिन उस आदमी को पहले से ही उस लेडी के बारे में पता था। अब वो आदमी टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वो लेडी तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास रख लेगी। लेकिन टेस उसे कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। तब वो आदमी टेस से कहता है, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वो लेडी तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास रहे तो वो लेडी तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। इसके बाद वो आदमी टेस से कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद को बचाती हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अब टेस वहाँ से जाना तो चाहती थी, पर टेस एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो एजे को अकेले उस लेडी के पास नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद टेस मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस औरत की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजे बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो उस लेडी से छिपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगा है। तब वो लेडी भी एजे का पीछा कर रही थी। एजे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ रास्ता खत्म हो गया था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। एजे को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर न जाने क्यों वो लेडी आगे आने से डरने लगी है और वो एजे को वहीं छोड़कर चुपचाप चली जाती है। न जाने ऐसा क्या था जिससे वो लेडी भी डर रही थी। एजे जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। अब वो उस रूम के अंदर जाकर देखने लगता है कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जिससे वो लेडी भी यहाँ आने से डरती है। रूम बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इस रूम में टीवी भी चल रहा था। एजे कमरे की तलाशी ले ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे एजे पीछे मुड़कर जब टॉर्च की लाइट करता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो बहुत बीमार लग रहा था, ना उठने की हालत में था और ना ही ठीक से बोलने की। एजे को लगा कि शायद उस लेडी ने इस आदमी को भी कैद कर रखा होगा, इसलिए एजे उसकी मदद करने लगा है। लेकिन वो आदमी बार बार एक ड्रॉर की तरफ इशारा कर रहा था। तब एजे बिना सोचे समझे ड्रॉर उसके करीब कर देता है और उस रूम में एजे ढेर सारी रिकॉर्डेड टेप्स देखता है, जिनमें हर टेप पर किसी औरत का नाम लिखा हुआ था। एजे जैसे ही ये प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी औरत के साथ गलत कर रहा था। यह देखकर एजे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जैसे ही एजे पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो वो बूढ़ा आदमी ड्रॉर से गन निकाल रहा होता है। एजे को लगा कि अब तो वो मारा गया, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी खुद को ही गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। टेस उन्हें सारी बात समझाती है कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि टेस के पुराने कपड़े और उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि टेस ने कोई नशा किया है, इसलिए पुलिस टेस को इग्नोर करके चले जाते हैं। यह देखकर टेस और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब टेस को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही रात होने वाली थी, इसलिए टेस समझदारी से काम लेते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो लेडी उसे ढूंढने बाहर निकलेगी। और ऐसा ही होता है। अंधेरा होते ही वो लेडी टेस को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। अब इससे पहले कि वो लेडी टेस को कार में देख पाती, तभी टेस फौरन कार स्टार्ट करती है और फुल स्पीड से उस लेडी को टक्कर मारकर सामने की दीवार से चिपका देती है, जिससे वो लेडी ना पीछे जा सकती थी और ना ही आगे। वो वहीं फंस कर रह जाती है और कुछ ही देर बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए टेस जल्दी से एजे को बचाने बेसमेंट में चली जाती है और एजे को ढूंढने लगती है। वहीं एजे भी उस गन को उठा लेता है जिससे उस बूढ़े आदमी ने खुद को शूट किया था और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। डर के मारे एजे उसे शूट कर देता है। जब एजे उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो टेस थी। लकीली गोली टेस के पेट को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एजे टेस को संभालते हुए घर से बाहर लाता है। बाहर आते